फाइलम की बात कर लेते हैं, दैट इज फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा। बेटा यहाँ पे अगर हम लोग एनालिडा की बात करें तो इनको जो नाम मिला हुआ है वो टर्म आया है अन्यूल से। अन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर आपको गोल गोल सर्कुलर रिंग्स मिलती हैं देखने के लिए। मतलब इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, मतलब ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको ट्रूली सेगमेंटेड मिलते हैं, जिनके पास ट्रू मेटामेरिज्म होता है। तो यहाँ पे अगली बात हम ये कहें कि इनके पास में एडवांस फीचर ये बेटा ये ट्रू मेटामेरिज्म होता है। ट्रू मेटामेरिज्म होता है, ट्रू मेटामेरिज्म होता है, या आप कह सकते हो ट्रू सेगमेंटेशन होती है। ट्रू सेगमेंटेशन होती है, ठीक है जी, ट्रू सेगमेंटेशन होती है। बेटा आपको अगर 3 फाइलम याद करने हैं जिनके पास में ट्रू सेगमेंटेशन होती है तो वो तीनों फाइलम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो यही है एनालिडा, जिनके पास में ट्रू सेगमेंटेशन आपको मिलेगी। दूसरी है बेटा हमारी ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, और तीसरी है बेटा जिन्हें हम लोग कहते हैं कॉर्डेटा। ये 3 ऐसे फाइलम हैं जिनके पास में आपको ट्रू मेटामेरिज्म देखने के लिए मिलेगा। ट्रू मेटामेरिज्म देखने के लिए मिलेगा। ट्रू मेटामेरिज्म का मतलब है कि इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली, एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड होगी। इनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंटेड होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब बात कर लेते हैं इनके हैबिटेट की कि ये आपको किस हैबिटेट में मिलते हैं। तो बेटा अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं, अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं तो ये आपको मरीन कंडीशन में मिल सकते हैं, जैसे कि नरिस, नरिस आपको मरीन कंडीशन में मिलेगा। ये आपको टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी मिल सकते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म आपको टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मिलेगा। और इसके अलावा बेटा ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, जैसे कि हाइरोडिनेरिया या फ्रेश वाटर लीच कहते हैं हम इसे, ठीक है, हम फ्रेश वाटर लीच कहते हैं। अर्थवॉर्म को बेटा फेरेटिमा के नाम से जाना जाता है, इन्हें हम फेरेटिमा भी कहते हैं। अब आगे की इनके फीचर्स की, जनरल फीचर्स की बात की जाए तो बेटा इनके जनरल फीचर्स में आपको सबसे पहला याद रखना है कि इनके पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनके पास होता है, ठीक है जी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनके पास होता है। दूसरा बेटा इनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होगा, इनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है, ठीक है। और बेटा ये आपको बायलेटरल सिमेट्रिकल मिलेंगे, ये आपको बायलेटरल सिमेट्रिकल मिलेंगे। जो पुराने फीचर्स हैं लगभग वही फीचर्स हैं, बस नया फीचर कौन सा आया है? नया फीचर मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख दे रहा हूँ कि ये बेटा ट्रू सीलोम कंटेन करके चलते हैं, दे कंटेन ट्रू सीलोम, ठीक है, या हम इन्हें यू सीलोमेट कहते हैं, या हम इन्हें यू सीलोमेट कहते हैं, ठीक है जी, ट्रू सीलोम, इन्हें यू सीलोमेट्स कहते हैं बेटा। उसके अलावा बेटा अगर अगले फीचर्स की बात की जाए, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास है बेटा, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रू सीलोम इनके पास होती है। और इनका जो रेस्पिरेशन है
इनका जो रेस्पायरेशन है या गैसियस एक्सचेंज है, ये बेटा स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, तो हम इसे क्यूटेनस रेस्पिरेशन कहते हैं। हम इसे क्यूटेनस रेस्पिरेशन कहते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब इनके पास में एक नई चीज और है, वो है बेटा इनके पास में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे नेफ्रीडिया, ये नेफ्रीडियम कह सकते हो आप, ये होता है। और एक और एडवांस फीचर इनके पास है, ठीक है। एक एडवांस फीचर तो ये रहा, ये भी कुछ नया इनके अंदर आया है, ये भी इनके पास और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास जो है डेवलप हुआ है। उसके अलावा बेटा इनके पास में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। इनके पास आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, कहने का मतलब ये है कि इनके जो हार्ट से ब्लड को पंप किया जाएगा, वो ब्लड हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। उसके अलावा बेटा इनका जो ब्लड होता है, उस ब्लड में ये बात चल रही है, अर्थवॉर्म के अंदर भी ऐसा होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इनका ब्लड है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है बेटा, इनके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन जैसा ही रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए हीमोग्लोबिन जैसा ही एक पिगमेंट है फाइकोइरेक्थ्रिन, जो इनके अंदर प्रेजेंट मिलता है बेटा। फाइकोइरेक्थ्रिन रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए इनके अंदर आपको बेटा प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। अब इनके पास में अगर मैं बात करूं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं, इनके पास लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बेटा आपको 3 मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं लेटरल अपेंडेजेस, जिन्हें हम लोग पैरापोडिया कहते हैं। पैरापोडिया। दूसरी चीज होती है जिन्हें मैं कह रहा हूं बेटा एस शेप के काइटिन के सीटा होते हैं। और सीटा के अलावा बेटा इनके पास में मसल्स होती हैं। मसल्स 2 तरीके की हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। तो आइए बात कर लेते हैं इसके। तो सबसे पहले मैं पैरापोडिया की बात करता हूं। तो पैरापोडिया आपको बेसिकली नेरिस के अंदर मिलता है। नेरिस के अंदर पैरापोडिया भी मिलता है, सीटा भी मिलते हैं, मसल्स भी मिलते हैं। तो नेरिस के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अगर मैं एक नेरिस को आपके सामने ड्रॉ करूं तो इस तरीके से नेरिस का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसे करके इसको चारों तरफ से कवर करने के लिए ये लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, जिन्हें मैं पैरापोडिया कह दे रहा हूँ। दीज आर द अपेंडेजेस, दीज आर नोन एज पैरापोडिया। और ये बेटा पैरापोडिया इनकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये पैरापोडिया इन पैरापोडिया के ऊपर ना एस शेप के सीटास भी लगे होते हैं, ऐसे करके। इनके आगे आपको ऐसे करके सीटा भी देखने के लिए मिलेंगे। आपको एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम है वहाँ पे भी छोटे छोटे सीटास देखने के लिए मिल सकते हैं। इस तरीके के सीटास देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनके पैरापोडिया हैं और इस पैरापोडिया के ऊपर आपको ये एस शेप के सीटा देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और बेटा ये पैरापोडिया का फंक्शन क्या होता है, ये इनकी हेल्प करता है स्विमिंग के अंदर। ये इनकी स्विमिंग के अंदर मदद करता है, ठीक है। ये स्विमिंग के अंदर इनकी मदद करता है। उसके अलावा बेटा अर्थवर्म के अंदर आपको सीटा मिलेगा। अर्थवर्म के अंदर आपको सीटा मिलते हैं और बॉडी मसल्स मिलते हैं। और अगर मैं लीच की बात करूं, जो ब्लड सकिंग लीच होती हैं, उनके पास में ऐसे करके उनका सकर है। तो उनके पास में 2 तरीके की मसल्स उनकी बॉडी में आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं
ये इनकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और इनके पास में बेटा आपको सर्कुलर मसल्स भी मिलती हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको बेटा सर्कुलर मसल्स मिलती हैं, सर्कुलर मसल्स मिलती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स ये साथ में मिलके क्या करती हैं, ये इनका सकर है, ये लीच के अंदर होता है। मसल्स आपको लीच में देखने के लिए मिलती हैं, जो ब्लड सकिंग लीच है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स के थ्रू बेटा ये क्रॉल करते, मतलब इस तरीके से रिंगलिंग मूवमेंट करके मूव कर पाते हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर किस किस के अंदर हैं वो भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पैरापोडिया, पैरापोडिया। दूसरे नंबर पे लिख दे रहा हूँ मैं सीटा। तीसरे नंबर पे लिख दे रहा हूँ मसल्स को, ठीक है। मसल के अलावा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सकर्स किसके किसके पास हैं बेटा, सकर्स किस किस के पास है। तो इसके अंदर यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ नेरिस, नेरिस के अलावा दूसरे नंबर पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म के अलावा तीसरे नंबर पे लिख दे रहा हूँ मैं बेटा लीच। तो ध्यान से समझना, नेरिस के अंदर पैरापोडिया भी होता है, सीटा भी होते हैं, मसल्स भी होती हैं, लेकिन सकर्स नहीं होंगे, ठीक है। अर्थवॉर्म के अंदर आपको पैरापोडिया नहीं मिलता, सीटा मिलेंगे और बेटा मसल्स मिलती हैं, सकर्स नहीं मिलते। लीचेस के अंदर आपको बेटा ना तो पैरापोडिया मिलेगा ना आपको सीटा मिलेंगे, लेकिन बॉडी मसल्स या लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स मिलती हैं और सकर्स मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं जो इन तीनों में कैटेगराइज कर दिए हैं मैंने। इनके पास में नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इनका नर्वस सिस्टम अभी भी वही है, लैडर टाइप बेटा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम है, इनका जो नर्वस सिस्टम है अभी भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, वो ही नर्व कॉर्ड इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लैडर टाइप नर्वस सिस्टम इनके अंदर है। इनके पास वही दो नर्व कॉर्ड हैं, दो नर्व कॉर्ड हैं जो बेसिकली वेंट्रली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इनके और फीचर्स की बात करते हैं बेटा, हम इनके और फीचर्स की बात करते हैं तो हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं नेरिस के बारे में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं अर्थवॉर्म के बारे में लिखूंगा, और बेटा यहाँ पे मैं लीच के बारे में लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इनके जो ये डायोशियस हैं या मोनोशियस हैं, ये बेसिकली मेल फीमेल बॉडी को एक बॉडी में रखते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट हैं, क्या हैं, इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो नेरिस आपको बेटा डायोशियस मिलेगा जिसमें सेपरेट सेक्स मिलते हैं, ठीक है। नेरिस आपको डायोशियस मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको सेपरेट सेक्स मिलते हैं, सेपरेट सेक्स मिलते हैं। अर्थवॉर्म आपको बेटा क्या मिलता है, अर्थवॉर्म आपको हर्माफ्रोडाइट मिलता है, हर्माफ्रोडाइट मिलता है जिसमें आपको एक ही बॉडी में मेल और फीमेल मिलते हैं। और लीच भी आपको बेटा हर्माफ्रोडाइट मिलेगा जिसमें आपको मेल और फीमेल एक ही बॉडी में मिलते हैं, ठीक है जी। नेरिस डायोशियस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइजेशन की। तो इनका फर्टिलाइजेशन बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। अर्थवॉर्म के अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और लीचेस जो होती हैं इनके अंदर बेटा आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। अब बेशक ये हर्माफ्रोडाइट हो, लेकिन बेटा ये दोनों ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये दोनों ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है जी।
और बाकी इनके अंदर जो डेवलपमेंट है बेटा, डेवलपमेंट है वो लगभग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर है, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। और बाकी आपकी एनसीईआरटी कहती है क्या कि इनमें आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके के डेवलपमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों तौर के डेवलपमेंट आपको यहाँ पे बेटा बेसिकली देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं बेटा, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको जो एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, सबसे पहला है नेरिस, नेरिस, दूसरा है बेटा अर्थवर्म, अर्थवर्म को हम लोग पेरिटिमा भी कहते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे अर्थवर्म के अलावा बेटा जिसे हम लोग कह रहे हैं लीच या फ्रेश वाटर लीच, जिसको हम लोग हाइरुडिनेरिया भी कहते हैं। ये पैरासिटिक फॉर्म होती है बेटा, ये पैरासिटिक फॉर्म है। तो ये कुछ इनके फीचर्स थे जो आपको पढ़ने थे, जिसको मैंने डिटेल में बता दिया है। एक बार आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करिएगा, आपको बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर ये बात समझ में आ जाएगी बेटा। थैंक यू।